हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएक्स आमिर ट्यूब। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। मेरे जो व्यूवर्स होते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो मेरे रिलेटिव्स की तरह हैं, मेरे दोस्तों की तरह हैं। और मैं यही चाहता हूँ आप हंसते मुस्कुराते रहा करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें। कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहा करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो। देखो, आज हम इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी आप किसी बंदे को ये बता देते हो ना कि मेरी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वो बंदा आपसे दूर जाने लगता है। ये एक साइकोलॉजी है। देखो, जब भी आप किसी शख्स के साथ आप अपनी खुशी को जोड़ देते हैं ना, तो वो बंदा आपको जब खुश करेगा तब आप खुश रहेंगे। अगर वो बंदा आपको खुश करना नहीं चाहेगा तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसी वजह से आप बार बार इग्नोर होते हो, बार बार सैडनेस की तरफ चले जाते हो, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, और वो बंदा आपको मुसलसल इग्नोर करता है। कभी 2 दिन मैसेज करता है, फिर गुम रहता है, फिर 4 दिन मैसेज करता है, फिर हफ्ता गुम रहता है। और कभी कभी उसकी मर्ज़ी होती है, वो जो चाहे बात कर ले ना करे, जब चाहे वो आपको इग्नोर करे। वो सब चीज़ आप जो है ना उस बंदे के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हो। वो बंदा आपसे बात करता है तो आप खुश हो जाते हो, वो बंदा आपको इग्नोर करता है तो आप फिर डिप्रेशन और सैडनेस की तरफ चले जाते हो। और इसी वजह से ना आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, ना फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो, ना दोस्तों को। देखो, जब वो बंदा आपको इग्नोर करता है तो आप ना डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो उसका दिमाग का जो तवाज़ुन है ना, वो सही काम नहीं करता, क्योंकि वो सैडनेस की तरफ चला जाता है। ना फिर वो करियर पे फोकस कर पाता है, ना फिर वो स्टडी पे फोकस कर पाता है, ना फिर वो अपने रिश्तों को टाइम देता है। देखो, आपने अपनी खुशी उसके साथ जोड़ रखी है, लेकिन वो शख्स जो है ना, उसने अपनी खुशी आपके साथ नहीं जोड़ी। उसकी खुशी और चीज़ों में भी है, इसलिए वो खुश रहता है। अगर आप उसको अवेलेबल नहीं होते तब भी वो शख्स खुश रहता है। लेकिन अगर वो शख्स आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप सैडनेस की तरफ और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो और आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो है ना, आपने अपनी खुशी है ना उस शख्स के साथ नहीं जोड़नी। आपने उस शख्स के सामने स्टैंड लेना है कि मेरी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप मुझे अवेलेबल नहीं रहोगे तब भी मैं खुश रहूँगा, तब भी मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा, ख़ुद को टाइम दूँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करूँगा, स्टडी पे फोकस करूँगा, फैमिली को टाइम दूँगा, जो मेरे दोस्त हैं उनको टाइम दूँगा। और जो आपकी खुशी है ना, वो मैक्सिमम आपकी फैमिली के साथ रिलेटेड होना चाहिए, आपकी फैमिली के साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपके दोस्तों के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपकी खुशी है ना, वो आपके ख़ुद के साथ होनी चाहिए। आप अगर ख़ुद को मतलब खुश फील करवाना चाहते हैं ना, तो आप ख़ुद के साथ खुश रहना सीखो। आप ख़ुद को ट्रीट दिया करो, अच्छे कपड़े पहनो, ख़ुद के लिए गिफ्ट लाया करो और अपने आप में खुश रहा करो। अगर आपका कोई एम है, आपका कोई फ्यूचर का कोई प्लान है, तो वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है और उस काम में खुशी ढूंढो। जब आप अपने काम में खुश रहते हो ना, तो कोई शख्स जो है ना दुनिया का, वो आपको फिर अफसरदा नहीं कर सकता। ये जब इंसान अपनी लाइफ से हट जाता है, अपने करियर से हट जाता है, तो फिर वो उसकी खुशी किसी और के साथ जुड़ जाती है। तो आपने जो अपनी खुशी है ना, वो कभी एक शख्स तक महदूद नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आपकी जो सोचों का प्रोसेस है, जो आप सोचते रहते हो, वो सिर्फ़ एक वाहिद शख्स तक हो। अगर वो शख्स आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स इस वक्त क्या कर रहा होगा, इस वक्त कहाँ बिज़ी होगा, ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा, कल से पता नहीं कहाँ गुम है। आप मुसलसल सिर्फ़ एक शख्स के बारे में सोच रहे हो।
मुसलसल जो है ना आपकी सोचों का जो लिमिट है ना वो एक शख्स के हद तक महदूद है। और ये क्यों होता है पता है? जब वो सामने वाला शख्स हमें 100% नहीं देता, और वो अगर आप किसी को 100% देते हो और वो आपको 100% नहीं देता, तो हमारी जो इमेजिनेशन है ना, जो हमारे सोचने का प्रोसेस है, वो सिर्फ एक हद तक ठहर जाता है, एक शख्स के हद तक ठहर जाता है। जब हमारे सोचों का और दिमाग का तवाज़ुन एक शख्स पे ठहर जाता है ना, तो हम किसी चीज़ पे भी फोकस नहीं कर पाते। हमारे ख्याल है ना वो बार बार एक ही जगह पे जा रहे होते हैं, एक ही सोच पे चले जा रहे होते हैं। अगर हम स्टडी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो फिर से हमें उस शख्स का ख्याल आता है, या कहीं पे कहीं और भी बिज़ी हो जाते हैं तो बार बार फिर हम मोबाइल चेक करने पड़ जाते हैं कि कहीं मैसेज तो नहीं आया, कहीं कॉल तो नहीं आया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक सोच अटकी हुई है। अगर आपके दिमाग में एक सोच अटकी हुई है ना, तो इसलिए है कि वो शख्स आपको 100% नहीं दे रहा और आप उसको 100% दे रहे हो। अगर आप किसी को 100% दे रहे हो ना, तो आप उस 100% को कम करो, उस 100% को आप 50% पे ले आओ। उसको कम से कम कॉलें करो, कम से कम मैसेज करो, और अपनी खुशी को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करो। अपनी जो हॉबीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है, ताकि जो आपकी सोच एक जगह अटकी हुई है ना, वो वहाँ से चेंज हो जाए। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप हमेशा शुक्रगुज़ारी है ना, उसको अपनी लाइफ में ज़रूर लाओ। शुक्रगुज़ारी आप किस तरह कर सकते हैं? अपनी बॉडी से लेके अपनी रिलेटिव्स तक, ये सब चीज़ों को आप देखो। जब आप इन चीज़ों को देखते हो ना, तभी आप शुक्रगुज़ारी करते हो। अपने आँखों को, अपने कानों को देखो। कई शख्स हैं जो आँखों से महरूम हैं, कई ऐसे शख्स हैं जो कानों से महरूम हैं, कई शख्स ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं हैं, कि जिनके पाँव नहीं हैं। तो आप अपनी बॉडी पे देखो, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, आपके कान सलामत हैं, आपके आँखें सलामत हैं, आपके पाँव सलामत हैं। तो उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इससे ज़रूर ना ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, इससे आपको कुछ सीखने को मिल गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।